प्रणाम। एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज जो विषय है वो है कि ये चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे हो, चित्त वृत्तियों को हम कैसे समझें और उन्हें कैसे शांत करें। जो क्लिष्ट चित्त वृत्तियाँ जिसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, वो मूल रूप से मनुष्य की अशांति का कारण है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी है और उसके लिए एक अलग से शास्त्र दिया जिसको हम कहते हैं योग शास्त्र। तो योग क्या है? प्रकृति और पुरुष, ये दो चीजों के मिलने से मनुष्य अपनी चेतन अवस्था में काम करता है। तो जो चेतन तत्व है वो पुरुष और जो जड़ तत्व है वो प्रकृति। तो इसको समझने के लिए उन्होंने योग दिया, इसलिए इसका नाम योग पड़ा। मूल रूप से योग का काम क्या है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है। ये खाली प्राणायाम और योगासन करके शरीर ठीक ठाक कर लिया, ये योग नहीं है। ये योग का केवल एक छोटा सा अंश मात्र है, लेकिन बहुत काम का है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से हमारा चित्त जो है विषयों के प्रति आकर्षित होकर इंद्रियों के संपर्क के साथ अपनी चित्त वृत्तियां बना लेता है, जो कि क्लेश का कारण है, अशांति का कारण है, दुख का कारण है। मूल रूप से मनुष्य के अशांत और दुखी रहने के लिए उसकी चित्त वृत्तियां ही जिम्मेवार हैं। तो आज इसके बारे में समझते हैं कि योग क्या है, क्या क्या उसके अंग हैं और कैसे योग में जो वर्णन है। इससे पहले कि हम ये आरंभ करें, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि सबके लिए सब कुछ साधना संभव नहीं है। जैसे कुछ लोगों के लिए यम साधना बहुत मुश्किल है, और मुख्य समस्या यम साधने में ही आती है, जहां हम बात करेंगे सत्य की, अहिंसा की। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय और है कि आप हर भरसक संभव प्रयत्न करें कि जहां तक हो सके उसे साधने की कोशिश करें, और जहां ना संभव हो वहां मौन हो जाएं। जिस तरह युधिष्ठिर का प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो ये समाचार फैलाना अति आवश्यक था कि अश्वत्थामा मारा गया। क्योंकि जब तक अश्वत्थामा की मृत्यु की सूचना नहीं मिलेगी तब तक गुरु द्रोण हथियार नहीं रखेंगे, वो युद्ध करते रहेंगे और वो युद्ध में है जब तक विजय नहीं हो सकती। तो युक्ति निकाली गई कि यहाँ पर ये तो संभव नहीं है, अश्वत्थामा तो अमर है, अजर है। तो ये सूचना कौन दे कि अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर को आगे किया गया कि आप ये घोषणा करें शंख बजाकर कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं असत्य भाषण नहीं करता, मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, परिणाम जो भी हो।
तो उसके लिए युक्ति निकाली गई कि अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को भीम ने अपनी गदा से मार दिया और युधिष्ठिर को सूचना दी कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है, आप ये घोषणा कर दें। अब क्योंकि सत्य मूल रूप से आपने एक बड़े सत्य को देखना है कि जिसमें सत्य की विजय है, तो वहां बड़े और छोटे सत्य के लिए युधिष्ठिर ने इस निर्णय को किया कि अश्वत्थामा तो निश्चित रूप से मारा गया है, तो मुझे ये घोषणा करने में संकोच नहीं है। तो उन्होंने घोषणा की, अश्वत्थामा हतो नरो या गजो, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, नर था या गज था नहीं ज्ञात। और जब नरो या गजो कहा तो श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, तो वो आवाज गुरु द्रोण के पास नहीं पहुंची और उन्होंने हथियार रख दिए कि अश्वत्थामा मारा गया। ये बात हम क्यों कर रहे हैं कि यम की जब हम बात करेंगे, ये ध्यान रखना, यम की जब हम बात करेंगे तो शास्त्रों में ये विधान है कि अगर हम बड़े सत्य की रक्षा के लिए, जहां पर सत्य भाषण उसका अहित करता हो, वहां पर मौन रह जाना अति 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 श्रेष्ठ है। इसलिए मौन की इतनी महिमा है। तो आरंभ करते हैं योग का। तो योग में जो सर्वप्रथम प्रथम चरण आता है वो यम है। यम का अर्थात होता है सत्य। यम का मतलब सत्य होता है, इसलिए यम राज, अर्थात जो सत्य की रक्षा करने के लिए जो राजा है वो यम है। इसलिए हमने उसका नाम यमराज रखा। तो यम में 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जब हम यम की साधना करते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि हमारी चित्त की वृत्तियां जो है हमारी अशांति का मूल कारण हैं। चित्त की वृत्तियों को कैसे संभाला जाए, कैसे उनको नियंत्रण में रखा जाए, उसके लिए हम योग की बात कर रहे हैं, योग के मार्ग की बात कर रहे हैं, जिसका पहला चरण है यम। और यम के 5 छोटे छोटे इसके भेद हैं, जिसमें पहला भेद है सत्य, कि प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य है, यदि उसकी चित्त वृत्तियों को उसने नियंत्रण में रखना है, कि सत्य भाषण करे, झूठ ना बोले। क्योंकि झूठ की संतानें बहुत जल्दी पैदा होती हैं और वो फैलती जाती हैं। आपने एक झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए आपको 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे। कभी आजमा लेना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब उसके मार्क्स आए 40%, वो कहता है नहीं मेरे तो 80% आ गए। अब माँ बाप भी चाहते हैं कि नहीं, उनके बच्चों की तो बेइज्जती होगी, समाज में क्या लोग कहेंगे कि 40% ला रहा है। तो वो एक झूठ की रक्षा करने के लिए 4 झूठ और बोलते हैं कि नहीं 80 नहीं 78 आए थे, वो 78.9 थे, फिर उसका ऐसा हुआ, फिर वो हो गया, तो और ज़्यादा आ जाते। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने चित्त में मलिनता को डाल रहे हैं। तो जब तक हमारी वृत्तियां कहां से बन रही हैं, हम बार बार यही बात कर रहे हैं, चित्त की वृत्ति नेगेटिव बन गई। अब हम झूठ पर झूठ बोलते जाएंगे और हमें लगेगा कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जिस दिन लगेगा कि ये झूठ पकड़ा जाएगा, वहां पर हम और लंबे चौड़े झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए। सत्य जहां तक संभव हो सत्य बोलो, और यदि संभव नहीं है तो मौन हो जाओ। तो उससे आपके चित्त में नेगेटिव स्टोरेज नहीं होगी। तो सत्य बोलना बहुत 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 आवश्यक है। यम का दूसरा जो चरण आता है वो है अहिंसा। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर बहुत बहुत ज़्यादा काम किया। इसीलिए आज हम चाहे दुनिया
कुछ भी कहे, लेकिन गांधी को महान पुरुषों की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा दोनों व्रतों का पालन किया। असत्य भाषण नहीं किया और हिंसा नहीं की। यही कारण था कि वो मरते समय भी राम को याद कर सके, हे राम कहते हुए उनके प्राण छूटे। इतना प्रभाव है, इतना तेज है सत्य और अहिंसा का। ये हम गांधी के जीवन से सीख सकते हैं। तो अहिंसा विचारों की हिंसा भी होती है। अगर आप कोई आदमी अपने विचार प्रकट कर रहा है और आप बीच बीच में उसके विचारों को काट रहे हैं, ये अपनी किस्म की हिंसा है, क्योंकि आपके अंदर अभिमान है। आप किसी की बात पूरी नहीं सुनते, उससे पहले ही बोल पड़ते हैं, ये भी अपनी एक हिंसा है। तो सबसे पहले आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका दिमाग है, वो एकदम शांत हो। आप पहले दूसरों की पूरी बात सुने। हिंसा केवल यही नहीं होती कि आपने शस्त्र निकाला और किसी को मार दिया, नहीं, यह भी हिंसा है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी हिंसाएं हैं। झूठ बोलना भी एक हिंसा है, गलत बयानी करना, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताना, यह भी एक हिंसा है। दूसरे के विचारों का सम्मान ना करते हुए, उसको यथेष्ट आदर ना देते हुए उसके मन मस्तिष्क पर प्रहार करना, यह भी एक हिंसा है। हम यही कर रहे हैं सारा दिन, इसीलिए हमारी चित्तवृत्तियां नेगेटिव बनती हैं, इसीलिए अहंकार इतना प्रबल हो जाता है। तो उसके लिए नियम क्या है? शांत रहें, दूसरे की बात को पूरा सुनें, बीच में ना बोलें। दूसरे की बात समाप्त हो जाए, उसके बाद पूछें क्या मैं अपना मत प्रकट करूं, उसके बाद अपना धीरे से मत प्रकट करें। तो ये अहिंसा की श्रेणी में आता है। तो सत्य और अहिंसा, उसके बाद अस्तेय। अस्तेय क्या है? कि दूसरे के धन, वस्तु, व्यक्ति जो दूसरी है, उस पर अपना अधिकार कभी भी प्रदर्शित ना करें। दूसरे के धन को देखकर अपने मन में मलिनता न लाएं। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। लेकिन ब्रॉड टर्म में अगर हम अस्तेय की बात करें, तो अगर पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है, बड़ा उसका रुतबा है, उसको देखकर जो मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, वो भी एक तरह की चोरी है, एक तरह का अस्तेय का पालन ना करना है। तो जो अस्तेय का पालन करेगा वो कहेगा दूसरे का है, दूसरे का है। और ये तो हम बात कह ही चुके कि जरूरी नहीं है कि धन हो तो वो सुखी हो जाए या शांति आ जाए, वो तो कोई मार्ग ही नहीं है। शांति का मार्ग तो यही है कि आप सत्य बोल रहे हैं, अहिंसा नहीं कर रहे, दूसरे की चीज को अपना नहीं कह रहे, ईर्ष्या नहीं कर रहे, द्वेष नहीं रख रहे, राग नहीं रख रहे। यहीं से तो राग, द्वेष, ईर्ष्या इसका जन्म होता है। तो ये बातें समझनी है। अस्तेय के बाद आता है अपरिग्रह। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि हम योग के पहले चरण की बात कर रहे हैं। पहला चरण है यम, और यम के 5 हिस्से हैं, 5 उसके प्रभाग हैं, भाग हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अपरिग्रह से क्या मतलब है? अपरिग्रह होता है कि धन का जरूरत से ज्यादा संग्रह ना करना। पहले जमाने में तो यही बात होती थी कि धन का संग्रह ही नहीं करना, लेकिन अभी समाज बदला है। बदलते हुए समाज के साथ साथ सभी परिभाषाएं भी बदलते हुए वक्त के अनुसार बदलती हैं, तभी वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जरूरत से ज्यादा अगर धन होगा तो क्या होगा? नुकसान क्या होगा? आपके बच्चे बेकार हो जाएंगे, उनके जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाएगा।
आपके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सही से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप सुविधाओं में रह रहे हैं तो आपको जिंदगी समझने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि संघर्ष है जो अवसर देता है। अब किसान को देखो, वो फसल खुले में क्यों उगाता है? उसके ऊपर छाया क्यों नहीं डाल देता? वो बारिश में पौधों को अपने घर में क्यों नहीं रख लेता? कारण क्या है? अगर संघर्ष समाप्त होता है तो आप सही प्रकार की सोच के मनुष्य पैदा नहीं कर सकते। आजकल तो बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है बॉलीवुड का। आप देख रहे हैं कैसे उनके संतानें, कैसे उनकी पीढ़ियां, कोई नशे में है, कोई कहीं है, और हम इन लोगों को अगर फॉलो करते हैं तो आप जान लीजिए कि आपकी चित्त वृत्तियाँ कैसी बन रही हैं और वो कैसे क्लेश आपके जीवन में पैदा करेंगी, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। क्योंकि धन संग्रह अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपकी पीढ़ियाँ की बर्बादी का आप हिसाब किताब करके जा रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि हम उनके लिए सुख सुविधाएं छोड़कर जा रहे हैं। कितना बड़ा भेद है, कितनी बड़ी आपकी गलत फहमी है ये बात। जिसके जीवन में भी संघर्ष नहीं है उसके एक सही मनुष्यता को उपलब्ध होने की कोई संभावना नहीं है। यही कारण था ना कि बुद्ध जो है राजपाट छोड़कर जंगलों में भटकते रहे। 18 साल तक बुद्ध ने जीवन जिया, जिसने जो समझाया वो सब किया, जो व्रत कहा वो किया, सब कुछ किया, लेकिन ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। राजकुमार थे, जैनों के तीर्थंकर, समस्त सभी तीर्थंकर राजकुमार थे। उनको छोड़कर वो वहां आए, संघर्ष किया तो ज्ञान उपलब्ध हुआ। बिना संघर्ष के ज्ञान की उपलब्धता बहुत मुश्किल है। केवल एक ही उदाहरण मिलता है राजा जनक का, जो कि राजा रहते हुए भी ज्ञान को उपलब्ध हुए। कारण क्या था? कि उन्होंने ये ज्ञान मार्ग, ये योग मार्ग को पूरी तरह से अपना लिया था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय उनके जीवन का हिस्सा थे। तो अगर धन ज्यादा है तो भी अपनी संतानों को, अपने परिवार को इस मार्ग पर डालने की अति 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 आवश्यकता है। और ये तब संभव होगा जब आप वैसा आचरण करते होगे, आपके घर में वैसा माहौल होगा। मैं बार बार कह रहा हूं ये बात। अपनी संतानों का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आचरण को बदल लें। घर का एक माहौल इस किस्म का बने जहां इन चीज़ों का ज्ञान होता हो, जहां सत्संग होता हो, जहां चर्चा होती हो, ऐसे लोगों में उठना बैठना हो, तभी तो संभव होगा। नहीं तो जो नई जनरेशन है उसका कोई ज़्यादा कसूर नहीं है। कसूर है कि पुरानी जनरेशन उसे दे के क्या जा रही है। उसको ज्ञान देना है, वो हम दे के नहीं जाते, धन दे जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पानी जैसे नीचे को, हम बार बार कहते हैं, नीचे को जाता है। मन, अहंकार और बुद्धि और धन की शक्ति मिल जाए तो वो नीचे की ओर अपने आप उतर जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसे कौन संभालेगा? ज्ञान संभालेगा। और वही ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो यम के कौन से चरण हुए? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य की साधना है जो मनुष्य के भीतर तेज उत्पन्न करती है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है
तो जो तेज आपको चाहिए ज्ञान अर्जन के लिए, वो तेज आपके पास नहीं होगा। ये 5 चीजें यम का पार्ट है। अब प्रश्न उठ सकता है, इधर हम तो व्यापार करते हैं, हम यम का नियम का पालन कैसे करें, सत्य का पालन कैसे करें? प्रश्न वाजिब है। व्यापार में तो झूठ भी बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। तो उसका सीधा सरल नियम है कि आप अपना उचित मार्जिन रखकर बता दें कि भाई ये इसका ये प्राइस है, इससे नीचे हम नहीं दे पाएंगे, बात खत्म। मार्जिन उचित रखें। आज की तारीख में मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर व्यापार करना है तो जो फिक्स प्राइस शॉप हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और जहां बार्गेनिंग होती है वो कम सक्सेसफुल हैं। तो आप एक निश्चित धारणा के साथ काम करिए, स्पष्टता रखिए, आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना और बढ़ेगा अगर वहां सत्य की और कम लूट की जरूरत होगी। तो जहां भी सत्य का अभाव होगा वो व्यापार भी धीरे धीरे चौपट हो जाता है। तो सत्य का बहुत बड़े लाभ है। अहिंसा हम में से प्रत्येक व्यक्ति धारण कर सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम दूसरे का सम्मान करें, दूसरे को यथोचित आदर दें, दूसरे की बात को सुनें, दूसरे से अच्छे से व्यवहार करें, प्यार से वार्तालाप करें, अपने भीतर ऊंच और नीच का संबंध न बनाएं। अगर हम अपने माइंड में दिमाग में बना लेते हैं ना कि ये हमसे छोटा है, इससे हमें क्या बात करनी है, ये हमसे धन में कम है, योग्यता में कम है, तो हमारी बोलने का तरीका ही बदल जाता है। यही हिंसा है। वो शस्त्र लेकर लड़ना ही हिंसा नहीं है, वो तो हिंसा है ही है, ये सबसे बड़ी हिंसा है। तो सबको समान रूप से व्यवहार करें। तो आज हमने यम की बात कही है, अगले एपिसोड में आपसे नियम की बात करेंगे, फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसे हम बाह्य योग कहते हैं, बाह्यंतर योग कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से हमें अपने भीतर लाने हैं। इसको बहिरंग योग का नाम दिया गया है। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये अभ्यंतर योग हैं। ये आपके अंदर घटित होंगे, लेकिन तभी घटित होंगे जब हम बात बहिरंग की पूरी कर लें। तो इसके लिए हम आपको एक एक एपिसोड में एक एक विषय की डिटेल में चर्चा करेंगे, और उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि कैसे हम चित्तवृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। आपने इतने प्रेम और आदर भाव के साथ ये सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम।